आज हम बात करेंगे करौली विधानसभा में 5 साल में क्या विकास कार्य हुए और आगे आने वाले 5 साल में क्या विकास कार्य होने चाहिए। हमारे साथ है करौली के शहरवासी, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, उनसे हम खास चर्चा करेंगे। युवाओं से भी बात करेंगे तो उनको आखिर करौली में क्या मिलना चाहिए। जी बताइए, करौली में गाँव के लिए रोजगार बहुत आवश्यक है, जिसमें या जो कारखाने खोले यहाँ पर, स्टील फैक्ट्री खोले यहाँ पर, रेल लाइन अभी अधूरी है जो पूरी होनी चाहिए शीघ्र। मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि आप दर्शन जी को जिताएं और रेलवे स्टेशन बनवाएं, इस तरह का हमें संदेश दिया गया। इस प्रकार हमारे शिक्षित बेरोजगार भाई बहनों को सबको रोजगार होना चाहिए और इनको समय समय पर रोजगार भत्ता भी मिलना चाहिए। कई रोजगार भत्ता नहीं मिल रहा है उनको, तो समय पर रोजगार भत्ता मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए। बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा। हम विधानसभा, हमारा संभाग से हमारे भजन लाल जी आते हैं यहाँ पे, तो हम तो उनसे यही उम्मीद करेंगे हमारे जिले के लिए कि हमारे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिले। करणपुर हमारा बहुत बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ पे ऐसी छोटी छोटी झुग्गी झोंपड़ी बने जिससे यहाँ पे लोग आएँ, रुकें, छोटी छोटी लाइटें लगें, जिससे लोगों को यहाँ पर मतलब बढ़ावा मिले। जब यहाँ से अच्छे पर्यटन व्यवस्था होंगी तो निश्चित तौर पे यहाँ लोग रुकेंगे और आय भी सरकार की होगी निश्चित तौर पे। केला देवी का मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे पर्यटन विभाग आएगा और लोग आएंगे यहाँ पे और रुकेंगे भी। और यहाँ से मैं तो जिला प्रशासन से भी ये उम्मीद करूँगा कि यहाँ से जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी दिल्ली जाए, दिल्ली इंडस्ट्री जो कंपनियाँ उनके अधिकारियों से मिले और कंपनियों को यहाँ पर लाया जाए, जिससे यहाँ की जो करौली की बेरोजगार युवा हैं हमारे भाई, वो भी रोजगार से जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे करौली में डेवलपमेंट होगा और निश्चित तौर पे हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलेगा। आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं भजन लाल जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारा जो करौली का क्षेत्र है ये पूरा एक धार्मिक नगरी है, तो यहाँ मूलभूत समस्याओं का बहुत अभाव है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, रोजगार। सबसे मूलभूत है रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। मासलपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, तो मासलपुर क्षेत्र में काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, वहाँ कोई भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। ना वहाँ कोई इतना शिक्षा का प्रसार है, ना वहाँ कोई स्वास्थ्य एक वहाँ जो हॉस्पिटल है उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ ना स्टाफ समय पे आता है। कम से कम 40 किलोमीटर जिला मुख्यालय पर गाँव के दूर दराज के लोगों को रात में बहुत परेशान होकर यहाँ आना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि आस्था धाम है और इसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। और दूसरा, पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि रेल के बिना यहाँ रोजगार आ ही नहीं सकता है, तो इस पर विशेष से विशेष ध्यान देंगे। देखिए, सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि संभाग से मुख्यमंत्री बिलोंग करते हैं भजन लाल शर्मा। दूसरी बात यह है कि सत्ता और सत्ता में विधायक कभी करौली में बहुत कम देखने को मिलता है। पहली बार ऐसा यहाँ देखने को मिला है कि दर्शन सिंह जी यहाँ भाजपा से विधायक है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो राजस्थान से विधायक हैं और वही केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो जिले के लोगों को विकास की काफ़ी उम्मीदें हैं। इन और क्या उम्मीदें हैं हम बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता विक्की शुक्ला सिंह जी। सर, मैं ये कहना चाहूँगा राज्य सरकार से, सर्वप्रथम तो ये जो हमारा क्षेत्र है पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इसमें संभावनाएं हैं और अगर रेल सुविधा और परिवहन की सुविधा अगर सही रूप से समुचित अगर व्यवस्था हो तो लोगों को आने जाने के लिए सुगमता रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो रोज़गार की आप बात कर रहे हैं तो रोज़गार के लिए शिक्षा तो पहलू है, मेडिकल कॉलेज, व्यावसायिक संस्थान और चीज़ें तो हैं। उसके अलावा कच्चे माल का जो आयात निर्यात सिर्फ परिवहन से हो सकता है और उसके लिए रेल की विशेष यहाँ आवश्यकता है। दूसरे, जितने भी हमारा जो आस्था धाम करौली, केला देवी, महावीर जी, मेहंदीपुर वाला जी, इसके लिए क्या है, मदन मोहन जी, इनके लिए स्टॉपेज के लिए अगर रेल पॉइंट अगर यहाँ हो तो वो एक बहुत बड़ी एक सुविधा यहाँ पूरे भारतवर्ष के लिए जो यातायात रहता उसके लिए रहेगी सुविधा, सुगमता। जी भाई साहब। हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्योंकि भरतपुर संभाग से हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सबसे पहले करौली में चंबल से जो एक्सेस जो पानी है वो जगरबांध तक लाया जाए, जिससे यहाँ का किसान खुशहाल हो।
इसके बाद में करौली मदन मोहन जी की नगरी है, इधर कैला देवी मैया का मंदिर है, मेहंदीपुर बालाजी है, महावीर जी है। तो करौली ज़िले को कॉरिडोर में शामिल किया जाए। इससे क्या है कि बाहर से यात्री आएगा, रुकेगा और यहाँ नए नए उद्योग खुलने चाहिए, जिससे कि बेरोजगारी ख़त्म हो। इसके बाद मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि भद्रावती नदी की सफाई के लिए 22 करोड़ रुपए गत सरकार ने दिया था, उसकी जांच कराई जाए, वो पैसा है कहाँ। सफाई हुई नहीं और पैसा खर्च हो ही गया। ये मेरा निवेदन है। आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो चिकित्सा की चल रही है। जिला मुख्यालय होते हुए भी यहाँ चिकित्सा व्यवस्थाओं का डॉक्टर साहब भी टाइम पे नहीं बैठ पाते। सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी लगाए गए हैं, अक्सर ये देखा गया है प्रमोटी अधिकारी आते हैं और सही व्यवस्था यहाँ करौली ज़िले में सबसे पहले फ्रेश अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी की आवश्यकता है, जिससे सही क्रियान्वयन हो सके। यहाँ चिकित्सा सुविधा या कोई भी योजना क्रियान्वयन करे तो यहाँ वो नीचे धरातल पर उतर ही नहीं पाती है वो। तो यही बताएंगे कि उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या है, कोई उद्योग नहीं है। 26-27 साल करौली जिला बने हो गई, अब तक यहाँ पर कोई भी एक खनिज के पत्थर के अलावा कोई भी यहाँ उद्योग नहीं है। तो उद्योगों से यहाँ की जनता को रोजगार के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। ये मेन कई मुद्दे हैं। तो सीएम साहब हमारे इसे संभाग से भी आते हैं और यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ सस्ता में और दोनों जगह ही विधायक भी बीजेपी का है, सरकारी बीजेपी की है और सीएम भी हमारे संभाग का है। तो करौली पे ध्यान दे कम से, ये हमारी बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। देखिए, शहर में भी कई यहाँ पर समस्याएं बनी हुई हैं। लाइटों का अभाव है, सड़कों का अभाव है, गंदगी यहाँ पर फैली रहती है। इस बारे में हमारे साथ है युवा, उनका क्या कहना है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि करौली ज़िले में आज अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि हमारे काफ़ी चौराहे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं। एक हमारा मेन चौराहा है मासलपुर चुंगी चौराहा, जिससे धौलपुर रोड, हिंडौन रोड और करौली मार्ग तो है ही, ये तीनों जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा सर्वप्रथम लगाया जाए, जिससे कि वहाँ पे सीसीटीवी लगेगा तो अपराध पे अंकुश लगेगा। तो सर्वप्रथम तो मांग ये है। दूसरी मांग हमारी ये है कि आज भी गलियों में काफ़ी गलियाँ ऐसी हैं करौली में, अधिकतर 70 से 80% गली ऐसी हैं जिनमें लाइट और रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं। चोरी और इसमें चरम सीमा पे है नशा, इससे अपराध हो रहे हैं। तो उजाला होगा। और काफ़ी रोड गलियों में ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं बने हैं, तो कम से कम गलियों में उनको रोडों को बनाया जाए। इस प्रकार से ये सारी व्यवस्थाएं हों, स्वच्छता की ओर ध्यान दिया जाए। रोडों पे आज जगह जगह में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पिछली सरकार गई, आने वाली सरकार से हमारा विधायक है, सत्ता भी हमारी, सत्ता में भी हमारी सरकार है, तो हमें आशा है कि ये सारे कार्य पूर्ण हों। देखिए, करौली में मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे सौगात दी गई, लेकिन 5 किलोमीटर दूर है। अस्पताल भी, जो जिला अस्पताल है, वो भी 5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। करौली की लोगों की काफ़ी दिनों से सैटेलाइट अस्पताल की डिमांड है। इस बारे में करौली के लोगों का क्या कहना है, जी भाई साहब बताओ। करौली में ये लंबे समय से यहाँ करौली के लोगों की सैटेलाइट अस्पताल की डिमांड चल रही है, लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही है। हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री महोदय से कि हमारी मांग को पूरा करें, जिससे यहाँ का जो बीमार जो मरीज है वो जयपुर तक या बाहर नहीं जा पाए। करौली में संसाधन की कोई कमी नहीं है। संसाधनों को लेकर क्या कहना? संसाधनों को लेकर तो सबसे विशेष बात है संसाधनों की, और इस क्षेत्र की में उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। मुख्य बात है सभी जगहों की मॉनिटरिंग की, सही मॉनिटरिंग की, सभी विभागों की मॉनिटरिंग की। उसके अलावा जितने भी विभाग हैं उनमें जितने भी कृषि से लेके सभी लोगों को चिकित्सा से लेके जो अनुदान और जो चीज़ें मिलती हैं उनकी सही एक मॉनिटरिंग कमेटी बैठाई जाए जो सारे विभागों की जांच करे। और उसके अलावा जितने भी नए योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं आती हैं, उनको डायरेक्ट जो कृषक से लेके, मजदूर से लेके, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनसे लेके सबको उससे जोड़ा जाए। और बेरोजगारी पे जो विशेष जो बात आ रही है, उसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों को निकाला जाए, विज्ञप्ति निकाली जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। आप बताइए सोलर प्रणाली के लिए।
यहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी की योजना है सोलर के बारे में, तो यहाँ बहुत सारी प्रचुर मात्रा में सोलर की व्यवस्था की जाए जिससे कि लोगों को फ़ायदा मिले। दूसरा, मैं प्रमुखता से एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जो ERCP का मामला है उसको जल्द से जल्द, अब तो डबल इंजन की सरकार है, और मोदी जी से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ये 13 ज़िले हैं, ये पानी की भीषण चपेट में, यहाँ पानी की बहुत अकाल मान के चलिए। अभी मार्च अप्रैल से आप देखेंगे कि पानी की बहुत ज़्यादा असुविधा होने वाली है। तो ये 13 ज़िलों में किसी भी प्रकार से प्रयास करके ये नहर की सुविधा करवाई जाए, और यहाँ रोजगार और 5 की लिफ्ट परियोजना, उसके विषय में भी मैं मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे मेन, और रोजगार, जो यहाँ मूलभूत सुविधा है उनका बहुत अभाव है। तो मैं बार बार आपसे यही निवेदन करूँगा कि मुख्यमंत्री जी इस बात को सुने। डबल इंजन की सरकार है तो उसका थोड़ा सा तो यहाँ फायदा दे, जिससे कि लोगों में विश्वास जागृत हो। में सुरक्षा का अभाव जहाँ के लोगों की मुद्दा है, बताइए हमारे साथ क्या है। जो करौली में सुरक्षा व्यवस्था के नाम से तो कुछ है ही नहीं है, सीधी बात। अकेली महिला अगर कोई बाजार जाए शाम के टाइम तो वो, मैं मानता हूँ कि वो सुरक्षित नहीं है। और मोदी जी ने ये विशेष तौर पे कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि आप एक महिला को गुजरात में पूरा सोना पहना के घुमा दो। अगर कोई बंदा हाथ लगा जाए, आप करौली में एक महिला को पूरा सोना पहन के घुमाओ, 10 मिनट में अगर वो महिला नहीं लुट जाती तो मेरी गारंटी है महिला ही नहीं मिलेगी वो। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ के जो BJP के हमारे विधायक हैं और संभाग के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे यही निवेदन करूँगा कि एक ऐसी महिला टीम गठित हो पुलिस की यहाँ पे, जिससे हर 5 मिनट में उनको हेल्पलाइन मतलब नंबर मिले महिलाओं के लिए, और महिला स्क्वाड टीम चलती रहे। शाम के टाइम ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि आवारा टाइप के जो लड़के हैं वो गाड़ियों को सेवक निकालते हैं शाम के टाइम। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में गश्ती बढ़ाई जाए विशेष तौर आप पर। अभी प्रशासन की बात और बता रहे थे, उसके मामले में क्या कहना चाहोगे भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार को लेकर तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मॉनिटरिंग कमेटी तय की जाए जो विभागों की सारी एक वॉचिंग करे, जिससे विभागों में जितने भी घालमेल और ये जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई चीज़ें होती रहती हैं, चाहे नगर परिषद हो, जैसा कि अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बताया था कि नदी के लिए जो 22 करोड़ आए थे वो उसका कहीं कोई वो नहीं है, वो सारे पैसे ही लोग डकार गए, वो नदी की सफाई के नाम पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का एक मामला वो रहा है। और दूसरे, सुरक्षा के लिए जिस विषय पर अपन चर्चा कर रहे थे, तो बच्चियों की, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस गश्ती बढ़ाई जाए। अपराध के लिए जगह जगह पर जितने भी CCTV वगैरह जो लगे हुए हैं उन सबको सुचारू रूप से चालू किए जाए और उनकी क्या है कि पूरी वॉचिंग रहे। भाई शमशान घाट को लेकर क्या कहना चाहोगे। शमशान घाट में ये है कि वहाँ पर इतना बड़ा अभाव है कि कभी तो ईंधन की कमी रह जाती है और वहाँ गंदगी रहती है। भद्रावती नदी उससे जुड़ी हुई है, जितनी गंदगी पड़ी हुई है भद्रावती नदी पर पड़ी हुई है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। बच्चों के शमशान घाट, बच्चों के शमशान घाट की अभाव है वहाँ पर बच्चों का शमशान घाट भी होना अनिवार्य है, जिसकी सुविधा के लिए हमें पैसा जो आवंटित किया है, बजट आवंटित किया है, उस बजट में से हमारे लिए दिया जावे। देखिए, समाचार प्लस की पेशकश ग्राउंड जीरो रिपोर्ट का जो ये क्रम है जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ग्राउंड जीरो में अब निकलते हैं हम नए सफर की ओर और हमारे साथ हैं अब नए लोग, जिससे बात करेंगे 5 साल में क्या समस्या का समाधान चाहिए और क्या यहाँ पर समस्या है करौली विधानसभा क्षेत्र में। जी पूछ बताइए। मैं समाचार जो है पत्र के संपादक को, प्लस के संपादक को ज़्यादा धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नेशनल हाईवे पर जनता को रोक करके करौली के जो है जिले की स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछ रहे हैं वो। तो मेरा उनसे निवेदन ये है कि सबसे पहले तो यहाँ हाईवे की बड़ी समस्या है, प्राय दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसलिए हाईवे का जो है बाईपास जो सर्वे में हो चुका है पूर्व से, उसको सही किया जाए, जिससे यहाँ यातायात के साधनों में और एक्सीडेंटों में कमी आवे। आज ही दुर्घटना हुई है और यहाँ जाम लगा हुआ है और जो है प्रशासन अभी सतर्क भी नहीं हुआ है। एक गरीब व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है एक्सीडेंट से, उसकी सुनवाई भी की जाए और मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान में मध्यम परिवार के हैं और उनसे आशा की जा सकती है कि वो राजस्थान में प्रशासन की जो व्यवस्था है उसको सतर्क और वो योगी जी की तैनात की जाए, जिससे चोर डकैतों का
जो है समस्या का समाधान हो। यहाँ खनिज विभाग बहुत ज़्यादा है। खनिज विभाग में जो है डकैत लोग जो है खानों को बंद करवा देते हैं, चिट देते हैं और उनकी खानों से फिर पैसा वसूल करते हैं। तो इस पर प्रशासन को भी, वर्तमान विधायक को भी ध्यान देना चाहिए। और साथ ही यहाँ हॉस्पिटल की समस्या बहुत ज़बरदस्त है। हॉस्पिटल यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है, तो उसको पूर्व जो हॉस्पिटल है उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल के रूप में विस्थापित किया जाए, जिससे आम जनता को फायदा हो और जनता को इसका लाभ मिले। क्योंकि यहाँ की जनता बहुत गरीब है और गरीब लोगों के लिए शहर में ही जो पूर्व हॉस्पिटल है उससे फायदा हो सकता है। नई सरकार से उम्मीद है, सबसे पहले जो प्राथमिकता है, करौली में सैटेलाइट हॉस्पिटल की आवश्यकता है। करौली का हॉस्पिटल करौली से करीब 5-6 किलोमीटर दूर है, तो करौली सिटी में जो सैटेलाइट हॉस्पिटल प्रेजेंट में है उसको सैटेलाइट हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए। दूसरा, करौली में सड़कों की जाल की भी आवश्यकता है। पिछली नगरपालिका की कार्यकलाप अच्छे नहीं रहे, सड़कें नहीं बनी हैं, गंदगी का आलम फैला हुआ है, तो इन चीज़ों को देखते हुए सड़कों की जाल की आवश्यकता है। तीसरा, करौली को रेल की से भी जोड़ने की आवश्यकता है, तो रेल को जोड़ने के लिए भी प्रयास करने की आवश्यकता है। बाईपास की ज़रूरत है करौली में एक बाईपास भी ज़रूर बने, जिससे कि रास्ता सुलभ रहे, आने जाने वालों के लिए, खासतौर पे कैला देवी के यात्रियों के लिए बड़ी सुविधाएं हो जाएगी और करौली के लोगों को जो ट्रैफिक की समस्या रहती है उससे निजात मिलेगी। वर्तमान की क्या स्थिति है जिला मुख्यालय? वर्तमान जिला मुख्यालय लगता ही नहीं है जिला मुख्यालय जैसा है। इस समय देखा जाए तो करौली जिला मुख्यालय का सत्यानाश करौली की नगर परिषद ने करके रखा है। करौली नगर परिषद ने हर तरह से चारों तरफ गंदगी का आलम है, सड़कें टूटी हुई हैं, किसी भी प्रकार का पिछली सरकार ने विकास कार्य नहीं कराया है। कांग्रेस का जो पहले चल रहा था वो ही अभी इधर बीजेपी सरकार आई है, तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला, तो नया कुछ हुआ हुआ। प्रशासन बिल्कुल पहले से भी ज़्यादा ढीला है। आज मतलब शाम से जो छोरा की मृत्यु हुई है उसके बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। आप क्या कहना चाहोगे? करौली के अंदर विकास के अभी चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, तो कोई लोग काम नहीं है और प्रशासन की बड़ी बात चल रहा है। जहाँ में अनाप शनाप पैसा आ रहे थे तो उल्टी की गुंडागर्दी बढ़ रही है। 2 नंबर के काम से इस पर ध्यान देना जाए। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन जैसे योगी जी का प्रशासन चल रहा है, राजस्थान में भी उसी पे वो अमल होना चाहिए। आप बताओ भाई, क्या कहना चाहोगे? करौली में क्या समस्या का समाधान है? क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है, रास्ते की बाकी सब जाम रहते हैं। समस्या तो यही है साहब, बाईपास होना चाहिए करौली के अंदर ही अंदर से ही निकाल दिया, रास्ता जाम रहता है। अब बच्चे की मौत कर दी, बताओ 3 बच्चे से छोटे, उसके बेचारे की उसकी पत्नी बहुत बेरोजगार। आप क्या कहना चाहोगे? आज करौली के अंदर जो घटना हुई है, ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए और गरीब के लिए मुआवजा दिलाना चाहिए। अरे करौली जिले में और क्या समस्याएं हैं जो सरकार तक अपन पहुँचा सकें और विकास के रास्ते ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर, जो बाईपास बनाना चाहिए, बाईपास तो होना चाहिए। थोड़ी लाइट की व्यवस्था ठीक की जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पानी बाईपास क्या कहना चाहोगे? प्रशासनिक करौली के अंदर बाईपास होना चाहिए। इसमें बहुत भीड़ रहती है, एक्सीडेंट का बहुत रहता है, जान को खतरा। लोगों को धंधे मिल सके इसके लिए क्या कहना चाहोगे? इसके लिए कुछ नई कंपनी आनी चाहिए। स्कीम जब भाई हम मजदूरी जब करेंगे, हम लोग नहीं बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत परेशानी है लोग बागों को, सब जनता को। और क्या डेवलप हो सकता है अपने करौली? सब चीज़ चाहिए साहब, इसमें रोजगार सब चीज़ वैसे तो फिलहाल में क्या प्रमुख समस्या है? प्रमुख समस्या तो आपको सब बेरोजगारी है, उससे ज़्यादा बेरोजगारी है, रोड नहीं है ठीक, जनता है इसमें, और सबसे ज़्यादा इसमें का धंधा है इधर, इसमें बंद होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? करौली में प्रशासन की व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ जो कल युवक का मर्डर हुआ है वो भी गलत है, और यहाँ रेल की व्यवस्था है वो भी नहीं है, और सड़क पानी है वो भी व्यवस्थाएं गड़बड़ी है, और यहाँ कल कारखाने फैक्ट्री वगैरह जिससे युवा वर्ग को रोजगार मिल सके।
करौली में क्या क्या समस्या है करौली में, आप क्या होना चाहिए? प्रशासन बिल्कुल ढीला है पूरा, बेरोजगारी बिल्कुल चल रही है, 72 का भी काम चल रहा है वो भी बंद कर दिया प्रशासन ने। और करौली में रोजगार की प्रमुख समस्या है, रोजगार नहीं होने के कारण युवा वर्ग नशे में जा रहा है। क्या सरकार से आप उम्मीदें रखते हो नई सरकार आई है? रोजगार के लिए व्यवस्था की जाए और इसके अलावा जिले में विकास के लिए रेलवे प्रोजेक्ट बन को ये भी धीमा है, चल नहीं रहा है। ERCP की घोषणा हो रही है, कोई धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहोगे कि करौली को अब भाजपा सरकार से क्या उम्मीद है, क्या रास्ते यहाँ पर खुल सकते हैं और वर्तमान में क्या यहाँ पर समस्या है? करौली में जोर से बोलो। करौली शहर के अंदर एक तो यातायात की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, बाईपास की व्यवस्था की जाए। करौली में बिल्कुल रेलवे नहीं है, रेलवे की व्यवस्था की जाए। ट्रेन यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है, करौली यहाँ से रेलवे यहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूर है। और यहाँ एजुकेशन की दृष्टि से भी एजुकेशन के लिए भी व्यवस्था अच्छी की जाए। अस्पताल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, क्योंकि यहाँ डिलीवरी की भी स्थिति ऐसी रहती है, रात को भी जाना पड़ता है। अचानक कोई घटनाक्रम हो जाता है तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अस्पताल की बहुत बड़ी समस्या है। जो यहाँ का मेन अस्पताल था वो सैटेलाइट करवाया जाए, सैटेलाइट हॉस्पिटल में तब्दील करवाया जाए। पुलिस प्रशासन की स्थिति बहुत बड़ी अजीब है, आज दिन घटना होती रहती है और रोज़ यहाँ इस तरह से काम होते हैं कि लड़ाई झगड़े मारा पीटी, आज मर्डर हो गया। यहाँ कानून व्यवस्था बहुत हल्की है, कानून व्यवस्था में सुधार करवाया जाए। ये युवाओं को रोजगार मिल सके। करौली में रोजगारों के लिए भी कोई फैक्ट्री वगैरह कोई वैसा स्वरोजगार वगैरह भी करवाया जाए, तो क्योंकि यहाँ वैसे रोजगार नहीं है किसी भी तरह से। लोग मजदूरी करते हैं, जो खनन कार्य था यहाँ का वो टोटल पूरी तरह से बंद हो चुका है। पहले मजदूरी का काम हमारे क्षेत्र में खान का काम चलता था, खनन क्षेत्र यहाँ हज़ारों लोग काम करते थे, वो सारा काम पूरा बंद हो चुका है। यहाँ स्थिति ये है कि मजदूरी बहुत नहीं मिलती है, लोग बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। जंगल जिले में महावीर जी कैला देवी मदन अच्छे मंदिर हैं। इन मंदिरों के स्थलों की क्षेत्र की भी स्थिति बड़ी अजीब है, इनको भी उनमें भी सुधार करवाया जाए। मदन मोहन जी जाने का रास्ता बहुत खराब है, कैला देवी रोड बहुत गंदी है। कैला देवी की रोड आज से करीब 10 साल पहले से निर्माणाधीन है, जो आज तक पूरी नहीं हुई। भजनलाल सरकार से जितने भी मंदिर हैं हमारे पर क्षेत्र के, उन सब में पुजारियों के लिए और मंदिरों के लिए जो पहले मुआवजा मिलता था, उन मुआवजों को छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं, हज़ारों मंदिर है। पहले हमारे पास भी मंदिर माफी की ज़मीन है जिसमें नीमाओं ने कब्जा कर रखा है और हमको जोतने नहीं देते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ जातिगत गुंडागर्दी है, खत्म करवाया जाए। देखिए हमारे साथ करौली के विधानसभा के लोग जिन्होंने अपनी समस्याओं को बताया और संभाग से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है इस बार, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि कहीं ना कहीं इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हमारी पीड़ा को सुनेंगे और करौली में जो पर्यटन सर्किट बनाने की समस्या है, हाईवे की समस्या है, पानी की समस्या है और अन्य जो भी समस्या है या क्राइम से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, उनका जरूर समाधान होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप सिंह के साथ अवनीश बारासत, समाचार प्लस, करौली।